नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के 8वें चैप्टर का होम साइंस का दूसरा टॉपिक टेक्सचर। होता क्या है, एक बनावट होती है जिसको महसूस किया जा सकता है, इसका अनुभव किया जा सकता है। इसके तीन टाइप्स होते हैं। कैसी दिखती है, चमकदार, फीकी। इसका व्यवहार कैसा होता है, ढीली या लटकने वाली, कठोर या बाहर की ओर खड़ी रहने वाली। तीसरा होता है इसे कैसे महसूस किया जाता है, मुलायम, कुरकुरी, खुरदरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक लाइन की तरफ। लाइन होती क्या है? लाइन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला एक निशान जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट। यह किसी भी वस्तु की रूपरेखा, आकार या रूप के किनारों के रूप में बन सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट तत्व होता है, एक ऐसा एलिमेंट है जो जरूरी होता है डिजाइन के लिए। जी हाँ, डिजाइन के एक तत्व के रूप में जो लाइन है वो उसके आकार को दर्शाती है, उसकी गति के अभाव को दर्शाती है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। जी हाँ, हमारी टाइप्स ऑफ लाइन कितनी है? ये जो दो तरह की लाइन है, ये है स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। जी हाँ, सीधी रेखा है एक को बोला जाता है और एक को बोला जाता है वक्र रेखा है। जो स्ट्रेट लाइन है तीन तरह की होती है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट लाइन यह कठोर और बिना टूटी रेखाएं होती है। यह एक ऐसी सीधी रेखा है जो अपनी दिशा के अनुसार अलग अलग तरह का दृश्य प्रदान करती है। स्ट्रेट लाइन के कुछ पार्ट्स है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्लिक, डायगोनल, स्लैंट लाइन। जी हाँ, ये ऑब्लिक, डायगोनल, स्लैंट एक ही लाइन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। यह ऊपर और नीचे की दिशा प्रदान करती है, ऊंचाई को बढ़ाती है तथा पतलापन, गंभीरता लाती है। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइंस, यह बगल की दिशा को दर्शाती है, चौड़ाई का आभास देती है और ऊंचाई कम दिखाती है। यह जमीन के समानांतर होती है। जी हाँ, यह लंबे लोगों को छोटा और पतले लोगों को चौड़ा दिखाने में मदद करती है। अब चलते हैं अपनी तीसरी लाइन जो कि है विकर्ण लाइन या तिरछी रेखा है, जो कि ऑब्लिक लाइन भी माना जाता है इनको। यह हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस के बाद आती है। यह कोण की दिशा और डिग्री को प्रभावित करती है। जो लाइन हम पढ़ेंगे ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्लिक लाइन के बारे में बातें। ऑब्लिक, डायगोनल या स्लैंट, इन तीनों का मतलब सेम है। यह कोण की दिशा यानी एंगल और डिग्री के अनुसार ऊंचाई और चौड़ाई को बढ़ा या घटा सकते हैं। यह सक्रिय, चौंकाने वाले और नाटकीय प्रभाव पैदा करती है। जी हाँ, इन तीनों ही लाइनों का, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर आती है और इन तीनों का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योगदान रहता है किसी भी डिजाइन को तैयार करने में तथा उसे अट्रैक्ट बनाने में मदद करती है। अब चलते हैं अपनी दूसरी लाइन पे, जिसे कर्व लाइन बोला जाता है, वक्र रेखा है। यह ऐसी रेखा होती है जिसमें किसी भी स्तर को गोलाई होती है। यह एक सरल चाप यानी आर्क जैसी होती है, ठीक है, और इसे फ्री हैंड वक्र भी कहा जाता है। गोलाई की मात्रा ही वक्रता को निर्धारित करती है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इसकी गोलाई इसकी मात्रा को निर्धारित करेगी, इसके कर्व सिस्टम को। अब चलते हैं अपने लास्ट, ये जो हमारा फाइनल टॉपिक था लाइंस का, जो हो गया खत्म, कर्व लाइन वाला। दोनों टॉपिक्स हो गए हमारे खत्म, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।